मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्रेक ड्राफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। और जैसे कि अपना मालूम है, जैसे ड्रॉप फ्रेम में है, सिंपलेक्स में है, रिम फ्रेम में, हर जगह ब्रेक ड्राफ्ट का रोल रहता है। और ब्रेक ड्राफ्ट एक इम्पोर्टेंट मैटर है। मतलब आज तक की जितना मशीनरी निकाला तो उसमें देखो ड्राफ्ट गियर कैसे सेट करना है, ट्विस्ट गियर कैसे सेट करना है, बड़ा आसानी से कर देते। लेकिन ब्रेक ड्राफ्ट गियर सेट करने में बहुत बड़े बड़े टेक्निकल पर्सन जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्योंकि ब्रेक ड्राफ्ट अगर आप सही नहीं लगाओगे तो आपकी प्रोसेस में बहुत सारी फॉल्ट आएगा। मतलब सब प्रकार का तकलीफें बढ़ता जाएगा अगर ब्रेक ड्राफ्ट सही ढंग से सेट नहीं करोगे। और वो आजकल क्या होता है, जैसे आपकी मैनुअल में कैटलॉग में रहता है कौन सा फाइबर में क्या ब्रेक ड्राफ्ट देना, ये करना हो। लेकिन वो ब्रेक ड्राफ्ट का कुछ ऐसा मतलब फंडा नहीं है कि इसमें ये ब्रेक ड्राफ्ट डाल देना चल जाएगा। उसको अभी भी टेक्निकल पर्सन रहता है तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड में सेट करता है कौन सा ब्रेक ड्राफ्ट किस में देना है। और मेरा एक टॉपिक था, उससे पहले रोल ऑफ ब्रेक ड्राफ्ट, इसको देखिएगा, आपको इससे अंदाज आ जाएगा। और अभी कितना भी मॉडर्न मशीन निकाला, ऑटो ड्राफ्ट चेंज गियर निकाला, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट आप डिस्प्ले में डाल सकते हो, ऑटोमेटिक टीपीएम या टीपीआई डाल सकते हो। लेकिन ब्रेक ड्राफ्ट का ऑटोमेटिक वाला अभी तक निकला नहीं था। लेकिन हाल ही मतलब अपना जो केटीटीएम वाला रिम फ्रेम में ऑटो ड्राफ्ट सिस्टम निकाला और ट्रूमार्क वाला ड्रॉप फ्रेम में भी ऑटो ड्राफ्ट सिस्टम निकाला। उसमें क्या होता है, मतलब मटेरियल कितना मतलब किस प्रकार के, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक वो मिडिल लोड का स्पीड चेंज कर देता है। लेकिन वो इतना चलन में नहीं है क्योंकि 98% 95% मशीनरी अभी पुराना है जिसमें ब्रेक ड्राफ्ट का गियर चेंज होता है। तो इसीलिए आज ये टॉपिक बना रहे। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रेक ड्राफ्ट, कौन सा मटेरियल में क्या ब्रेक ड्राफ्ट रहेगा, मतलब ब्रेकर में क्या रहेगा, फिनिशर में क्या रहेगा, सिंपलेक्स में, रिम फ्रेम में, उस हिसाब से सब आपको बताया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव्स देखो, डिपेंड्स ऑन द ट्विस्ट ऑफ फीड मटेरियल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ब्रेक ड्राफ्ट क्या होता है, ब्रेक ड्राफ्ट जो होता है पीछे का मटेरियल जो होता है, जैसे ड्राइंग में आप ब्रेकर में जो माल लगा तो गाड़ी में कितना ट्विस्ट देता है, वो ट्विस्ट कैसे खुलेगा, और ड्राफ्टिंग जोन में फाइबर बिल्कुल पैरेलल कर देगा और वो आपके आगे का प्रोसेस में दिक्कत नहीं जाएगा। और ऐसे ही ब्रेकर का जो स्लाइबर है फिनिशर में जो लगाओगे तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कलर में, वो ट्विस्ट कैसे निकलेगा उस हिसाब से वो फिनिशर का भी ब्रेक ड्राफ्ट सेट होता है। तो उसका मेन फंडा है डिपेंड्स ऑन द ट्विस्ट ऑफ फीड मटेरियल। फीड मटेरियल का कितना आपकी टीपीआई है या ट्विस्ट है, उसी हिसाब से ब्रेक ड्राफ्ट डिसाइड होता है। और जैसे सिंपलेक्स का जो मटेरियल है वो रिम फ्रेम में चलेगा तो रिम फ्रेम में कौन सा मटेरियल में कितना ब्रेक ड्राफ्ट, सिंपलेक्स का ट्विस्ट का ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए मटेरियल ट्विस्ट का ऊपर डिपेंड कर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप मतलब कौन सा प्रकार के मटेरियल है, कॉटन है, सिंथेटिक है या वूल है, एक्रेलिक है, कुछ भी अलग अलग टाइप का रहता है। तो जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा उसी हिसाब से आपको ब्रेक ड्राफ्ट चेंज करना पड़ता है। और वो देखो डिपेंड्स ऑन फाइबर लेंथ, फाइबर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। समझ लो आपने बिल्कुल छोटा रेशा वाला कटन यूज़ किया, V797 किया, और उसमें ब्रेक ड्राफ्ट जो रहेगा आप सोचोगे DC32 में वो भी कटन है, ये भी कटन सेम रहेगा, वो बिल्कुल भूल जाना। मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। या कोई ग्रे चलाता है फिर डायड चलाता है, अगर सेम मटेरियल भी है ग्रे में अलग डायड में अलग ब्रेक ड्राफ्ट जाएगा, क्योंकि डायड वाला माल होता है आपस में
चिपका हुआ रहता है, इसको खोलने के लिए ज़्यादा ब्रेक ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ता है। तो उसी हिसाब से मटेरियल टाइप का ऊपर डिपेंड करता है, कॉटन है, पॉलिस्टर है, जो भी है उसी हिसाब से लेंथ देखो, फाइबर लेंथ। जैसे आप समझ लो पॉलिस्टर का मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, किसी ने 38 mm का चला रहा है, कोई 44 चला रहा है, कोई 51 चला रहा है। आप ये मत सोचना 38 में जो ब्रेक ड्राफ्ट है 44 में वही और 51 में वही लग जाएगा। तो वो लेंथ का ऊपर प्योरली डिपेंड करता है। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन फाइबर स्ट्रेंथ। आप ध्यान देगा फाइबर स्ट्रेंथ का कहाँ नाम आया। जैसे समझ लो आप पॉलिस्टर चल रहा है और वही पॉलिस्टर फाइबर का विस्कस के साथ ब्लेंड होकर चलता है, तो पॉलिस्टर में नेचुरली ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा चाहिए होता है, पीबी में कम चाहिए होता है। पॉलिस्टर विस्कस ब्लेंड में विस्कस जो ऐड करते हैं या पॉलिस्टर कटन चलाते हैं, जो कटन ऐड करते हैं उसमें क्या विस्कस और कटन का थोड़ा स्ट्रेंथ कम रहता है, तो उस हिसाब से ब्रेक ड्राफ्ट कम लगता है उसमें और पॉलिस्टर में ज़्यादा लगता है। फाइबर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डबलिंग। इसका क्या रोल देखो, नंबर ऑफ डबलिंग क्या होता है। समझ लो अपनी किसी ड्राइंग में 6 एंड चला रहे हो, किसी में 8 एंड चला रहे हो। जहाँ पर 8 एंड चलाओगे वहाँ मटेरियल बल्कि हो जाता है। बल्कि हो जाता है तो कभी कभी ब्रेक ड्राफ्ट थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है इसको खुलवाने के लिए। अगर आप मतलब डबलिंग कम करते हो, ब्रेक ड्राफ्ट कम रखने से भी चल जाएगा। डबलिंग ज़्यादा रहेगा, थोड़ा ब्रेक ड्राफ्ट बढ़ा के रखना पड़ता है। उसके बाद देखो डिपेंड्स ऑन बटम रोल गेज। ये बटम रोल जो गेज मैंने बताया वो जनरली बैक जोन का गेज का बता रहा हूँ। समझ लो बैक जोन में आप गेज ज़्यादा रखोगे तो ब्रेक ड्राफ्ट थोड़ा कम करके रखोगे चल जाएगा, और बैक जोन का गेज टाइट रखोगे तो ब्रेक ड्राफ्ट बढ़ा के रखना पड़ेगा। और कुल मिला के ये एक फंडा आप लिख लीजिए, बैक जोन का जो गेज होता है मतलब ऐसे सेट करो ताकि ब्रेक ड्राफ्ट जो होता है कम से कम अपन यूज कर सकते हैं। ब्रेक ड्राफ्ट जितना कम यूज करोगे उतना धागे का क्वालिटी अच्छा आएगा, मतलब थिक थिन ये सब चेंज हो जाएगा, स्लब वगैरह नहीं निकलेगा, गुच्छे वगैरह नहीं निकलेगा। मतलब बराबर ब्रेक ड्राफ्ट गेज देना बहुत ज़रूरी है। और बटम रोल गेज से ऊपर वो डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन स्पेसर साइज। कभी कभी क्या होता है जैसे ब्रेक ड्राफ्ट गियर चेंज करोगे ना सर, कभी कभी ब्रेक ड्राफ्ट गियर अवेलेबल नहीं होता है। अवेलेबल नहीं होता है उस केस में क्या होता है, समझ लो आपकी सिंपलेस का जो ब्रेक ड्राफ्ट है थोड़ा आप बढ़ाना चाहते हो लेकिन आपके पास व्हील नहीं है, गियर नहीं, तो आप उस केस में क्या करोगे, जो उसका ब्रेक ड्राफ्ट नहीं बढ़ा के उसका स्पेसर थोड़ा बड़ा कर दोगे चल जाएगा। स्पेसर बड़ा कर दोगे उसका भी वही रोल रहेगा, तो बढ़िया ड्राफ्टिंग में बढ़िया हो जाएगा, तो वर्किंग में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो स्पेसर का ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद इट अफेक्ट्स IPI ऑफ यार्न। ये धागे का जो IPI होता है उसको बहुत अफेक्ट करता है। समझ लो आपने पॉलिस्टर का चला रहे हो और ब्रेक ड्राफ्ट बिल्कुल कटन जैसा दे दिया तो वो माल कभी नहीं चल पाएगा, वो आपके हर जगह प्रॉब्लम आएगा। IPI बढ़ा हुआ आएगा, वर्किंग खराब रहेगा, कट्स बढ़ेगा। तो इसीलिए हर माल का हर तरह का ब्रेक ड्राफ्ट जो डिसाइड होता है उसी हिसाब से देना चाहिए। IPI का ऊपर पूरा इसका अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स द उस्टर वैल्यू। अगर ब्रेक ड्राफ्ट आपने सही ढंग से नहीं लगाओगी, सही ढंग से नहीं दोगी मटेरियल के हिसाब से, आपकी उस्टर वैल्यू भी बढ़ जाएगा। आप ये ध्यान रखो कितना कम से कम ब्रेक ड्राफ्ट रखोगी उतना उस्टर बढ़िया आएगा। उस्टर वैल्यू जब ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा दोगी, ज़रूरत से ज़्यादा दे दोगी तो उस्टर वैल्यू बढ़ जाता है। इट अफेक्ट वर्किंग। ये वर्किंग कैसे अफेक्ट करता है देखो, वर्किंग मतलब समझ लो आपने मतलब पॉलिस्टर PV वगैरह चला रहे हो, ब्रेक ड्राफ्ट समझ लो ब्रेकर में 1.71 रखना चाहिए, कोई बोला नहीं 1.41 रख लो चल जाएगा, तो ऐसे कभी नहीं करना। ऐसे करने से क्या होता है अनड्राफ्टेड जैसा स्लब जैसा मटेरियल जाएगा, वर्किंग अफेक्ट करेगा। वही कटन में हो, पॉलिस्टर कहीं पे भी हो, जो स्टैंडर्ड ब्रेक ड्राफ्ट उसी हिसाब से चलाना चाहिए। ज़्यादा हेर फेर करके चलाएंगे तो कभी वर्किंग सेट नहीं होगा। इट अफेक्ट्स द कार्ड्स इन ऑटोकोनो। ऑटोकोनो का कार्ड्स भी
ये बहुत अफेक्ट करता है। ऑटोकोनल कार्ड्स से मतलब अगर सही ढंग से ब्रेक ड्राफ्ट नहीं दोगे, ऑटोकोनल कार्ड्स बहुत अबनॉर्मल आता है जो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और आपकी एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, देखो समझ लो ब्रेकर ड्रप है। अगर आपने कटन बेल ओपन करके एमबीओ में डाल के या जीबीआर डाल के कार्डिंग स्लाइबर बनाया, तो वो कार्डिंग स्लाइबर जब ब्रेकर में जाएगा तो उसका ब्रेक ड्राफ्ट 1.71 देने का सबसे बढ़िया रहता है। और अगर ओपन कटन मतलब आजकल जैसे ये आ गया, मतलब बेल प्लकर आ गया, उससे बढ़िया से ओपन करके कटन लेता है, या कोई एमबीओ में ओपन करके माल फिर मिक्सिंग लगाता है, या स्लाइवर का मिक्सिंग लगाता है, जैसे अपना मिलान वगैरह में स्लाइवर का मिक्सिंग लगता है, तो उस केस में आप ब्रेकर ड्रिंक में 1.51 ब्रेक ड्राफ्ट रख सकते हो। तो उसी का ही मटेरियल, ये दोनों का ही बोल रहा हूँ, ये दोनों का जब आप फिनिशर में चलाओगे, कार्डन में 1.28, कोम्ब में 1.16 लगाने का। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये जस्ट अपना मीडियम या फाइन काउंट कटन का है, ये बिल्कुल शर्ट फाइबर कटन का या बिल्कुल लॉन्ग फाइबर कटन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जैसे 30 काउंट, 40 काउंट तक, 50 काउंट तक जो कटन यूज होता है, 20 काउंट से 50 तक काउंट का, उसके लिए बता रहा हूँ। समझ लो आपने बिल्कुल 6 काउंट चला रहे हो, मतलब टॉवेल कंपनी के लिए, और शर्ट फाइबर 18-19 mm का है, तो उस केस में मेरा हिसाब से ये ब्रेक ड्राफ्ट वगैरह इतना मतलब काम नहीं करता, उसको ट्रायल कर करके फिर अलग से देना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखो पॉलिस्टर या पीबी, ये ब्रेकर में 1.71 दिए और फिनिशर में 1.41 से 1.71 आज पर नीड का मतलब क्यों आया मैसेज ऐसा, आज पर नीड इसीलिए बोलता हूँ। समझ लो ये पॉलिस्टर और पीबी जो लिखा, फाइबर लेंथ का अंतर है या कोई स्ट्रेंथ का अंतर है, या समझ लो पॉलिस्टर आप रीसाइकल चलाते हो, रीसाइकल वर्जिन में भी ब्रेक ड्राफ्ट अलग अलग है। रीसाइकल में आपको फिनिशर में भी 1.71 देना पड़ेगा, वर्जिन फाइबर में 1.41, 1.51 दे दोगे चलेगा। तो इसीलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ, ब्रेक ड्राफ्ट जो होता है बहुत सोच समझ कर ट्रायल ले लेके जो सही बैठता है उसको देना पड़ता है। उसके बाद देखो जैसे DC-32, इजिप्टियन कटन, अमेरिकन कटन, ऑस्ट्रेलियन कटन, ये जो कटन होता है ये 36 से 39-40 mm तक कटन रहता है, बहुत लंग फाइबर रहता है और इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है। तो इसका देखो ब्रेकर में 1.71 से 2 तक भी ब्रेक ड्राफ्ट चला जाता है। मैंने कभी कभी देखा 2 की ब्रेक ड्राफ्ट भी DC-32 में चलाते हुए। तो ये सब चीज़ जैसे फिनिशर में आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला फंडा काम नहीं करेगा, ये 1.51 से 1.71 तक जाएगा, ये जाएगा आपकी कार्डन में जाएगा। अगर इसका फिनिशर करोगे तो 1.28 तो मिनिमम जाएगा, उससे कम नहीं लेना, 1.28 से 1.41 तक कोम्ड में जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से सेट करना पड़ता है। जैसे पॉलिस्टर कटन में भी देखो 1.51 से 1.71 तक ब्रेकर में जाएगा, 1.3 से 1.4 तक फिनिशर में जाएगा। ऐसे ही कटन मिलाज 1.51 हो गया ब्रेकर और कार्डन में 1.28 से 1.41। यहाँ देखो कटन मिलाज में डार्ट फाइबर का पोर्शन ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो खुलता नहीं मशीन में, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। कोड में 1.16 से 1.28 तक आज पर नीड है। समझ लो आपने कटन मिलाज में ब्लीच का फाइबर चला रहे हो, ब्लीच फाइबर में क्या होता है, फाइबर फूल जाता है, एक दूसरे को चिपक के रहता है, वो बिल्कुल खुलता नहीं ड्राफ्टिंग जोन में। उस केस में आपको ब्रेक ड्राफ्ट ज़्यादा देना पड़ता है, या बीड़ी ये स्पेसर भी चौड़ा करके रखना, ज़्यादा मोटा देना पड़ता है। तो ये हो गया ब्रेकर फिनिशर का। और उसके बाद हम बताएंगे सिंपलेस और रिम फ्रेम का भी कितना ब्रेक ड्राफ्ट देंगे। देखिए सिंपलेस और रिम फ्रेम का बता रहा हूँ,
जैसे कि ब्रेक ड्राफ्ट का पता है आपको, उसे मतलब ड्राफ्ट जोन बैक जोन का गेज से डिपेंड करता है, और स्पेशल में मतलब डिपेंड करता है, फाइबर लेंथ वगैरह जैसे मैं सारी चीज़ें बताया था, वो तो सब उसका सिंपलेक्स और रिम फ्रेम के लिए भी एप्लीकेबल है। उसके बाद देखिए जैसे कटन मीडियम एयर फाइन काउंट है, तो कार्डर में 1.12 तक रख सकते हो ये ब्रेक ड्राफ्ट, और कोड में 1.07 तक 1.07 तक रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही रिम फ्रेम में 1.15 तक कार्डर के, और कोड में 1.13 तक। रिम फ्रेम में 1.13 से किसी मशीन में काम नहीं आता। और ये कटन हो गया मीडियम और फाइन काउंट का। जैसे आप लंबी फाइबर वाला, जैसे आपको पता था शंकर जो DC-32 इजिप्टियन कटन, अमेरिकन कटन, वो अगर लेते हो तो इसमें ब्रेक ड्राफ्ट का मात्रा थोड़ा थोड़ा और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो लंबी फाइबर रहता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, वो सब। उसके लिए आप इसके हिसाब से नहीं सेट करना, थोड़ा ज़्यादा ब्रेक ड्राफ्ट देना। और पॉलिस्टर और पॉलिस्टर ब्लेंड, जैसे पॉलिस्टर या पॉलिस्टर के साथ कटन मिला, विस्कस मिला, तो उसमें सिंपलेस्ट में देखो 1.15 से 1.3 तक जा सकता है। तो आप कभी भी ये आजिम नहीं करना ये ब्रेक ड्राफ्ट में अपना ये माल चल जाएगा। आप ट्रायल करते रहना कि इस ब्रेक ड्राफ्ट में आपकी मशीन बढ़िया चलता है, ऊस्टर कम आता है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, ब्रेक ड्राफ्ट मिनिमम जो है वो इस्तेमाल करना। उसके बाद रिम फ्रेम देखो 1.18 से 1.35 तक जाएगा। उसके बाद देखो कटन मिलाज में सिंपलेस में 1.15 से 1.24 तक जा सकता है। सब मतलब आपकी ब्लीच वाला माल चल रहा है, RFD वाला माल चल रहा है, उस केस में आपकी 1.24 तक भी चला जाएगा, क्योंकि वो माल खुलने में दिक्कत जाता है ड्राफ्टिंग जोन में। और 1.14 से 1.18 रिम फ्रेम में जाएगा। और वो रिसाइकल पॉलिस्टर देखो, उसमें सबसे ज़्यादा ब्रेक ड्राफ्ट इसमें लगता है। सिंपलेस में 1.3 से 1.4 तक जाएगा, रिम फ्रेम में 1.25 से 1.35 तक जाएगा। तो ये ब्रेक ड्राफ्ट का जो मात्रा है आपको मैं बताया, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हमेशा ट्रायल लेके चलिए, कौन सा ट्रायल सक्सेसफुल है, किसमें अपना कम से कम मतलब ब्रेक ड्राफ्ट यूज करेंगे तो अच्छा क्वालिटी आएगा। तो कुल मिला के जो सही ब्रेक ड्राफ्ट डालेगा, प्रोसेस में वर्किंग सही रहेगा, ऑटो कट्स काम आएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और आज का ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ब्रेक ड्राफ्ट, ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।